नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनीत स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पे। और आज एक नए टॉपिक के संग, एक नए कंटेंट के संग आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज की वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगे, वीडियो मैसेज आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संग शेयर कीजिए। और ऑफ कोर्स आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिल सके। तो आइए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं एक ग्लोबल कंपनी एटॉमिक के संग जुड़ा हुआ हूं और अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ पैरेलल इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूं। उसी से रिलेटेड वीडियोस में आपके बीच में लेकर आता रहता हूं। आज बेसिकली एटॉमी के साथ साथ ऑल ओवर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में एक टॉपिक मैंने उठाया है जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। उसमें क्या है, जैसे आपने अपने थंबनेल में, टाइटल में देख लिया होगा, आज का टॉपिक है व्हाई शुड आई बाय। व्हाई शुड आई बाय, मैं खरीदारी क्यों करूं, मैं परचेज क्यों करूं। ये सवाल आम तौर पे लोगों में आ जाता है जब हम किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ज्वाइन करते हैं। और जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ज्वाइन करते हैं, शुरुआत में तो हम ऑनेस्टली प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं मन में क्वेश्चंस आने लगते हैं लोगों के मन में कि मैं ही क्यों खरीदारी करूं। जबकि बहुत ही छोटी सी बात है कि किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो, उसका मेन पार्ट जो होता है वो उसका प्रोडक्ट होता है। अब जैसे मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस गारमेंट्स का है, तो मुझे गारमेंट्स सेल करने होते हैं, लेकिन सेल करने से पहले मुझे बाय करने पड़ते हैं। बाय करे बगैर तो मैं नहीं बेच सकता ना उसको। सेम वे, अगर किसी की डिपार्टमेंटल स्टोर की दुकान है, शॉप है, तो उनको तरह तरह के प्रोडक्ट्स का कलेक्शन अपने दुकान में बनाना पड़ता है। लेकिन वो बनेगा कैसे? वो पहले सेल नहीं करेंगे, पहले उसे बाय करेंगे, तब वो सेल होने के नंबर पे जाएगा, सेल होने का उसका नंबर आएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें पहले बाय करना ही पड़ता है। चाहे हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो, चाहे हम ट्रेडिशनल बिजनेस में हो। अगर आपकी गारमेंट्स की कोई शॉप है, आपकी शर्ट्स की शॉप है, तो आपको पहले शर्ट्स का अपना कलेक्शन तैयार करना पड़ता है, उसके बाद जाके उसको आप सेल कर सकते हैं। हालांकि ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत कम परचेस वगैरह करनी पड़ती है। हाँ, अगर आप किसी ऐसे कॉन्सेप्ट में हैं जहाँ पर प्लान सेल किया जाता है, या जिस कंपनी में प्रोडक्ट की कोई वैल्यूएशन नहीं है, जहाँ पे मनी रोटेशन होता है, तो वहाँ पे ठीक है, आप प्रोडक्ट आप लें चाहे ना लें, कोई मैटर ही नहीं करता है। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन ऑर्गेनिक बिजनेस में हैं, एक बड़ी कंपनी में हैं जहाँ पे प्रोडक्ट ही सब कुछ है, प्लान से ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो आपको प्रोडक्ट बाय करने के लिए बहुत सारे रीज़न हैं। अगर आपको उस बिज़नेस में आके बढ़ना है, ऑफ कोर्स एटॉमिक बिजनेस के बारे में बात करूंगा जिसकी सोल प्लान नहीं है, प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर प्रोडक्ट्स को आप, एटॉमिक प्रोडक्ट्स को आप बाय करेंगे, उसे यूज़ करेंगे, तभी ना तो शेयर करेंगे। देखिए, एटॉमिक बिजनेस का या डायरेक्ट सेलिंग में जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, उनका मेन जो है कॉन्सेप्ट ही यही होता है, यूज़ द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। लोग यूज़ द प्रोडक्ट करने में ही कतराने लगते हैं और शेयर करने खड़े हो जाते हैं। यानी कि आपने प्रोडक्ट यूज़ नहीं करा, लेकिन आप लोगों को बताने चल दिए। कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। यानी कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, और अगर एटॉमी की बात करें, एटॉमी में या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो प्रोडक्ट होते हैं वो बिजनेस की सोल होते हैं। अगर आप प्रोडक्ट से दूरी बना के रखेंगे तो आप बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करेंगे, आपको तभी तो उसकी क्वालिटी का पता चलेगा। जब आपको क्वालिटी का एश्योरेंस होगा, आपके अंदर कन्विक्शन आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप उसको लोगों को रिकमेंड कर पाएंगे और तभी आपका बिजनेस चल पाएगा। कई बार शुरुआत में तो लोग अच्छे से अपने प्रोडक्ट को लेते हैं, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग आने लगती है कि यार, मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, इससे मेरे अपलाइन को बेनिफिट हो रहा है। भाई, आपको भी अपलाइन बनना है, आपकी भी नीचे टीम है, टीम बन रही है धीरे धीरे। अगर यही थॉट प्रोसेस आप लेके चलेंगे तो वही थॉट प्रोसेस डुप्लीकेट होगा आपकी टीम में। आपकी टीम भी यही सोचेगी कि अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो
आपको बेनिफिट होने वाला है, वो भी नहीं लेंगे। और ये वैसे भी जनरली हम पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं या हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, हम कहीं ना कहीं से बाय करते हैं। जब हम ओपन मार्केट में जाते हैं, हम किसी भी दुकानदार से हम अपने पर्सनल केयर के शैम्पू हो गया, लिक्विड डिटर्जेंट हो गया, या और दूसरी चीज़ें हो गई, हेयर ऑयल हो गया, फेस वॉश हो गया, हम खरीदते हैं। या हेल्थ के प्रोडक्ट हम किसी भी केमिस्ट शॉप से या किसी भी जनरल स्टोर से हम खरीदते हैं, तब हमारे मन में ये फीलिंग नहीं आती कि इसको क्या बेनिफिट हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उसके कुछ दिनों के बाद हमारे मन में ये फीलिंग आने लगती है। हम किसी अनजान को उस हमारी परचेज से कमाते हुए देख सकते हैं, लेकिन हम अपने किसी अपलाइन को या ऐसे किसी अपने सीनियर को 2 पैसे कमाते हुए नहीं देख पाते, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए हमारे संग खड़ा है हर समय, जो कि हमारी ग्रोथ चाहता है। ये गलत थॉट प्रोसेस है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। बिजनेस वैसे भी वहीं से शुरू होता है जहाँ पे आप खड़े होते हैं। जो आप करेंगे, जो आप सोचेंगे, जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, वही आपकी दोनों टीमों में या चारों टीमों में जितने भी लेग का बिजनेस है आपका, वहाँ पे डुप्लीकेट होने वाला है। इसलिए प्रोडक्ट को बाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्ट आप बाय करेंगे, प्रोडक्ट जितना आपके स्ट्रक्चर में मूव होगा, आपका बिजनेस की भी मूवमेंट उतनी फास्ट होती जाएगी। आप एक छोटी सोच को लेकर एक बड़े बिजनेस को कभी भी बिल्ड नहीं कर सकते कि मैं प्रोडक्ट क्यों खरीदूं। प्रोडक्ट खरीदने के लिए इतने सारे कारण हैं। वैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट है, आपको स्पेशल काम नहीं करने जा रहे हो। अगर आज आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करने खड़े होते हो, तो आपको मतलब बगैर अपनी किसी ज़रूरत के आपको ढेर सारा स्टॉक इन्वेंट्री अपनी शॉप में, अपने गोडाउन में डालना पड़ता है। आप अगर गारमेंट्स का काम करते हो, आपको साल में 6 शर्टें चाहिए, लेकिन आपको अपने कलेक्शन बनाने के लिए 6000 शर्ट्स का कलेक्शन बनाना पड़ता है। वो आपकी नीड नहीं होती है, आपके बिजनेस की नीड होती है। सेम वे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट को आपको बाय करना जरूरी है। यहाँ पे किसी तरह का कोई कंपल्शन नहीं है। कंपनी कोई पैकेज प्लान सेल नहीं कर रही है, कंपनी कोई आपको बाउंड नहीं कर रही है कि आपको हर महीने 10,000 20,000 का सामान लेना है। और एटॉमी बिजनेस में तो वैसे भी कंडीशंस नहीं है। आप पूरे साल में एक छोटा सा टूथपेस्ट लेके भी अपनी आईडी को रिन्यू रख सकते हैं। अगर आपकी आईडी पे पे आउट बनेगा, वो आपको जरूर मिलेगा, चाहे बेशक आपने पिछले 6 महीने से कोई सामान ना खरीदा हो। बट असूल क्या कहते हैं, धंधे के असूल क्या कहते हैं, बिजनेस के जो असूल हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आप प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, तभी आप उसको शेयर कीजिए, तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा। अगर आप प्रोडक्ट ही बाय नहीं करेंगे, आपका बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है? किसी हालत में ग्रो नहीं कर सकता। अब प्रोडक्ट वैसे भी हमें कहीं ना कहीं से लेने ही है। कोई ऐसा नहीं कि कोई बगैर रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट आप परचेज करने जा रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप कंपनी 100 प्रोडक्ट बनाती है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है सारे प्रोडक्ट खरीदने की। लेकिन जो प्रोडक्ट आपकी यूज़ के हैं, जो प्रोडक्ट आप कहीं ना कहीं से बाहर बाय करने वाले हैं, वो प्रोडक्ट आपको अपनी कंपनी के जरूर बाय करने चाहिए। और एक बार नहीं, बार बार बाय करनी चाहिए, अगर क्वालिटी अच्छी लगती है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं लगती तो फिर आपको वो शेयर करने का भी कोई हक नहीं बनता नैतिक तौर पे, फिर तो आपको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी लग रही है, उसके रिजल्ट आ रहे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो आपको प्रोडक्ट बाय जरूर करने चाहिए। उसमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं चलने वाला है। और प्रोडक्ट बाय करेंगे तभी तो आप लोगों को अच्छे से बता पाएंगे कि हाँ, ये इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटीज़ हैं, तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आती हैं जब लोग नेगेटिव थॉट प्रोसेस को अपना लेते हैं कि मेरी टीम में कोई और बाय नहीं कर रहा है, मैं क्यों बाय करूं। ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग आप ही से होनी है, आपके बाद एक बड़ी टीम खड़ी होनी है आपके नीचे। आप अगर बाय करते रहेंगे, आप अगर प्रोडक्ट को लेते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी टीम में भी वही डुप्लीकेट होने वाला है। और वैसे भी कंपनी कहीं नहीं कह रही है कि आपको एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारी इन्वेंट्री अपने पास रखनी है या आपको एक दुकान खोल देनी है। ऐसी कोई भी जो जेन्युइन कंपनी होती है कभी भी नहीं कहती। खासकर एटॉमी में तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं करी जाती है। आपकी चॉइस का कोई भी प्रोडक्ट जो आपको अच्छा लगता है, आप बाय कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात है कि अगर जब आप प्रोडक्ट को बाय करेंगे, आप प्रोडक्ट को रेगुलर परचेज करेंगे, आप खुद एक कंज्यूमर बनेंगे। कंज्यूमर बनने के बाद खुद एक ऑटो कंज्यूमर बनेंगे। ऑटो कंज्यूमर क्या होता है? जो प्रोडक्ट को रीपरचेज डालता है ऑटोमेटिकली, अपने आप। तभी आपके कंज्यूमर बनेंगे। आप उन्हीं प्रोडक्ट को दिखाकर, उनकी क्वालिटीज़ को ब्रीफ करके लोगों को जो है वो प्रोडक्ट दे पाएंगे। और वही कंज्यूमर आपके ऑटो कंज्यूमर बनेंगे, जिससे आपका बिजनेस ऑटो मोड पे जाएगा।
लेकिन अगर पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि आप परचेस करें, आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, तभी आप उस प्रोडक्ट के बल पे एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और वैसे भी जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में आए हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट आप घर में यूज़ करेंगे, उसी कंपनी से आप अपने ड्रीम्स, अपनी सक्सेस की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप काम कर रहे हैं एटॉमी में, और आप प्रोडक्ट घर में यूज़ कर रहे हैं, शैम्पू यूज़ कर रहे हैं किसी और ओपन मार्केट के कंपनी का, तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप अपनी सक्सेस के लिए एटॉमी पे की तरफ देखें। आपको उसी कंपनी की तरफ देखना पड़ेगा अपने पे आउट के लिए, वहाँ से कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए प्रोडक्ट तो आपको बाय करने होंगे। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, आपको अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरे करने हैं, आपको सक्सेस पानी है, पहला स्टेप क्या है कि आपको प्रोडक्ट बाय करने हैं, बगैर कुछ सोचे हुए, बगैर कुछ जो है इफ़ एंड बट के। आपको ऑनेस्टली हर महीने कुछ ना कुछ जो भी आपके यूज़ का है, और कोई हर महीने की कोई ज़रूरत भी नहीं, लेकिन अगर प्रोडक्ट आपके हाथ में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए पेस्ट है, छोटा सा प्रोडक्ट है, अगर आपके बैग में 2-4 पीस उसके पड़े रहेंगे तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा, लेकिन बहुत सारे कस्टमर आपके संग जोड़ सकते हैं। जैसे शैम्पू है, एक अच्छा प्रोडक्ट है, क्या कस्टमर वेट करेगा कि आप प्रोडक्ट मंगा के देंगे? आपने उसे कुछ शैम्पू के बारे में बताया, कुछ अच्छी फील उसको दी, वाइब्स दी अच्छी प्रोडक्ट के बारे में, अब आपके हाथ में रेडी है ही नहीं प्रोडक्ट, आप उसे क्या दिखाइएगा और कैसे दीजिएगा उसको? कोई कस्टमर वेट नहीं करेगा, उसकी जब रिक्वायरमेंट है वो अपना कहीं ना कहीं से ले लेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके इन हैंड आपके घर में 1-2 पीस उसके रखे हैं, तो आप उन्हें दिखा सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। लेना या नहीं लेना वो उसकी इच्छा पर, बट आपके पास होना चाहिए वो। तो प्रोडक्ट के बेस पर ही, प्रोडक्ट की हेल्प लेकर ही आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ये बात आपको 100% अपने दिल में बांध के रखनी चाहिए, गांठ बांध के रखनी चाहिए। और प्रोडक्ट बाय करना इस बिज़नेस का पहला असूल है, पहला स्टेप है। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, प्रोडक्ट बेस में एक बड़ा करियर बनाना चाहते हैं, एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, बड़ी सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपको प्रोडक्ट परचेस करने होंगे, प्रोडक्ट बाय करने होंगे, तभी आप उनको शेयर, रिकमेंड कर पाएंगे, तभी आप अपना बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में यही एक छोटा सा मैसेज था। इसी के संग आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, फिर दोबारा जल्द ही किसी अच्छे एक टॉपिक के संग आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।